बहुत समय पहले की बात है। अशोक लगभग 20 साल का एक लड़का था और कलकत्ता की एक कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी एक भट्ठी चलाते थे जिसमें वह दूध को पका पका कर खोया बनाने का काम करते थे। अशोक वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची की एक बुरी आदत थी। वो अक्सर पिताजी से पैसा मांगा करता और उसे खाने पीने या सिनेमा देखने में खर्च कर देता। एक दिन पिताजी ने अशोक को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो और उसे इधर उधर उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे 1000 रुपये ले लेता हूँ, चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं। इतने से पैसे तो मैं जब चाहूँ आपको लौटा सकता हूँ। अशोक नाराज होते हुए बोला। अशोक की बात सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए, पर वो समझ चुके थे कि डांटने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो कि तुम मुझे ज़्यादा नहीं, बस 1 रुपये रोज ला कर दिया करो। अशोक मुस्कराया और खुद को जीता हुआ महसूस कर वहाँ से चला गया। अगले दिन अशोक जब शाम को पिताजी के पास पहुंचा तो वे उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरे 1 रुपये। उनकी बात सुनकर अशोक जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 1 रुपये लेकर लौटा। लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपके 1 रुपये। और ऐसा कहते हुए उसने सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्ठी में फेंक दिया। क्या आपने ऐसा क्यों किया? अशोक ने हैरानी से पूछा। पिताजी बोले, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो बस 1 रुपये देने से मतलब होना चाहिए, फिर मैं चाहूँ उसका जो करूँ। अशोक ने भी ज़्यादा बहस नहीं की और वहाँ से चुपचाप चला गया। अगले दिन जब पिताजी ने उसे 1 रुपया मांगा तो उसने अपनी माँ से पैसा मांग कर दे दिया। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो रोज किसी दोस्त या यार या संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को देता और वो उसे भट्ठी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा। अशोक को चिंता होने लगी कि अब वो क्या पिताजी को 1 रुपये कहाँ से ला कर देगा। शाम भी होने वाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या 1 रुपया भी ना दे पाने की शर्मिंदगी को उठाना नहीं चाहता था। उसे एक अधेड़ उम्र का मजदूर दिखा जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचने वाले रिक्शे से लेकर कहीं जा रहा था। नो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे रिक्शा खींचने दोगे? उसके बदले में मैं तुमसे बस 1 रुपया लूँगा, अशोक ने रिक्शे वाले से कहा। रिक्शा वाला बहुत थक चुका था। वो फौरन तैयार हो गया। अशोक रिक्शा खींचने लगा। ये काम उसने जितना सोचा था उससे कहीं कठिन था। थोड़ी दूर जाने में ही उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए, पैर भी दुखने लगे। खैर किसी तरह से उसने अपना काम पूरा किया और बदले में जिंदगी में पहली बार खुद से 1 रुपया कमाया। आज बड़े गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा और उनकी हथेली में 1 रुपया थमा दिया। रोज की तरह पिताजी ने रुपये लेते ही उसे भट्ठी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। रुकिए पिताजी, अशोक पिताजी का हाथ थामते हुए बोला, आप इसे नहीं फेंक सकते, ये मेरे मेहनत की कमाई है। और अशोक ने पूरा वाकया कह सुनाया। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले से लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के आग की भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। पर आज जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा तो से घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीज़ों में उड़ाते हो तो मुझे भी इतना ही दर्द होता है, मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हो या किसी और के। कभी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो।
अशोक पिताजी की बात समझ चुका था। उसने फौरन उनके चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी, जो 1 रुपये की कीमत समझ चुका था। और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब मैं कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करेगा।